आज मशीन का जो अंतिम आर्टिकल है सिस्टम ऑफ पुली, इसके बारे में बताया जाना है। पहले जानिए कि सिस्टम ऑफ पुलिस 3 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली, सेकंड सिस्टम ऑफ पुली एंड थर्ड सिस्टम ऑफ पुली। घिरनियों का प्रथम निकाय, घिरनियों का द्वितीय निकाय और घिरनियों का तृतीय निकाय। इस तंत्र को बताने के पहले थोड़ा सा मैं इस घिरनी की कुछ विशेष बातें हैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। तो ये है, घिरनियाँ 2 प्रकार की होती हैं, एक चल घिरनी होती है, एक अचल घिरनी होती है। अचल घिरनी जो है वो अपने अक्ष पर केवल घूमती है, कहीं अपना अक्ष परिवर्तन नहीं करती, जबकि चल घिरनी अक्ष परिवर्तन भी अपने जगह पर घूमती है, साथ साथ अक्ष परिवर्तन भी करती है। तो इसमें एक अचल घिरनी दिखाई गई है जो एक जगह फिक्स है। इसमें मान लीजिए एक डोरी लटकी हुई है जिसमें तनाव टी है, दोनों में तनाव टी है, तो इसके ऊपरी यहाँ पर जो तनाव होगा क्या हो जाएगा, 2T। यानी कुल मिलाकर के यहाँ जो तनाव होगा उसका आधा यहाँ होगा। अगर मान लीजिए यहाँ ये टी होगा तो यहाँ पर T/2 हो जाएगा, T/2 हो जाएगा। ठीक है, इसका उपयोग आगे पड़ेगा, इसलिए इसको जानना ज़रूरी है। जो 2 डोरियाँ हैं इसमें जो भी तनाव होगा उसका दूना यहाँ पर होगा। अगर इसमें T/2 है तो इसमें T होगा, इसमें अगर T है तो इसमें 2T होगा। ठीक है, इसकी आवश्यकता अभी आगे पड़ेगी, इसलिए बताना यहाँ पर आवश्यक है। दूसरी ये एक चीज़ है, एक अचल घिरनी है जो कि फिक्स अपनी जगह पर, एक चल घिरनी है जो अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ अक्ष परिवर्तन भी करती है। अब इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम इस P को खींचें, रस्सी को P खींचें यहाँ पर, मान लीजिए P को हमने 2x खींच दिया नीचे यहाँ पर, तो ये W कितना ऊपर चढ़ेगा, ये ध्यान देने की बात है। तो देखिए 2x इस रस्सी में झोल आया तो ये कितना ऊपर जाएगा, 2x था, इसका मतलब x इधर गया और x इधर गया, तो W कितना ऊपर आया, केवल x। यानी P के 2x विस्थापन के लिए W केवल x ऊपर विस्थापित होगा, ये ध्यान रहे। इसकी आवश्यकता आगे पड़ेगी, इसलिए ये बताना यहाँ पर ज़रूरी था। ठीक है, अब देखिए, अब मैं चल रहा हूँ प्रथम प्रकार की निकाय में। प्रथम प्रकार की निकाय में क्या होता है कि एक अचल घिरनी है जो कि ऊपर फिक्स की गई है। ठीक है, एक रस्सी जो इससे गुजरती हुए एक और चल घिरनी से होते हुए फिर इसका हिस्सा यहाँ पर बंध जाएगा। दूसरी रस्सी इसके केंद्र से होते हुए इससे लिपट करके फिर यहाँ पर बंध जाएगा। तीसरी रस्सी इसके केंद्र से यहाँ से होता हुआ यहाँ बंध जाएगा। चौथी रस्सी इसके केंद्र से इससे लिपटता हुआ यहाँ बंध जाएगा और इसके केंद्र पर हमारा W लटक रहा है। कुल मिलाकर के W को उठाने के लिए P प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, मान लिया हमारा ये पहला वाला जो पुली है ये वन पुली है, तो इसमें जो तनाव होगा क्या होगा, T1 इधर भी होगा, T1 इधर होगा। ठीक है, और ये अगर T1 होगा तो इस दूसरी पुली पर क्या होगा, तनाव T2 होगा। इस पर क्या होगा, T3 होगा। इस पर क्या होगा, T4 होगा। और अल्टीमेटली T4 बराबर P के हो जाएगा। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, जैसा मैंने बताया कि इन दोनों का डबल ये होता है, यानी इसका आधा ये होता है। तो 2T1 बराबर W, यानी T1 बराबर W/2। इसका आधा आधा हुआ ना, मैंने बताया था कि अगर 2T होगा तो ये TT होगा, अगर ये T होगा तो T/2 होगा, पहले बताया था। उसी हिसाब से अगर 2T1 है, 2T1 बराबर W है, तो T1 बराबर W/2 हो जाएगा। इसी प्रकार 2T2 बराबर T1 है, 2T2 बराबर T1 है, 2T2 बराबर T1, तो T2 बराबर क्या हो जाएगा, T1/2, और T1/2 बराबर क्या हो जाएगा, इसका एक और बढ़ जाएगा, W/2। ठीक है, इसी प्रकार 2T3 बराबर T2, 2T3 बराबर T2, तो T3 बराबर क्या हो जाएगा, T2/2, और T2/2 माने T1/2 और T1/2 बराबर W/2, एक घात और बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार
T4 है, 2T4 बराबर T3, 2T4 बराबर T3, तो T4 बराबर T3/2, T3/2 और T2 बराबर 2 T1 / 2 और अल्टीमेटली W/2 एक एक खाना बढ़ता जा रहा है। W का देखिए यहाँ W/2, W/2, W/2 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 कब हो रहा है? जब इसमें 1 2 3 4 घिरनियाँ चल घिरनी है, ठीक है, 4 घिरनियाँ इसमें है चल, तो W/2 हो रहा है। और ये T4 बराबर P के हो रहा है, T4 बराबर P के हो रहा है, तो P बराबर T4 और P बराबर T4, तो T4 बराबर W/2। अगर इस तंत्र में 4 की जगह n चल घिरनियाँ हों तब क्या होगा? P बराबर Tn इज इक्वल टू W/2n, ठीक है। अर्थात अगर इसका मैकेनिकल एडवांटेज निकाला जाए तो W/P बराबर क्या हो जाएगा? W/P बराबर W/2n, W/P बराबर 2n, ये P इधर आ जाएगा तो ये उधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? W/P बराबर 2n। ये प्रथम निकाय जो है, घिरनियों का प्रथम निकाय, इसमें इसका मैकेनिकल एडवांटेज होता है 2n। ये याद करने वाली चीज़ है। घिरनियों के प्रथम निकाय में मैकेनिकल एडवांटेज W/2 इज इक्वल टू 2n, जहाँ पर n नंबर ऑफ चल घिरनी है, चल घिरनी, ध्यान दीजिएगा, चल छोड़ दिया हमने, चल घिरनी है 4, तो 2n, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और थोड़ा सा जोड़ दिया, भाई ये घिरनियाँ है तो इनका अपना कुछ वेट होगा। इनको वेट को हमने मान लिया कि इसका स्मॉल W1 है वेट, इसका स्मॉल W2 है, इसका स्मॉल W3 है, इसका स्मॉल W4 वेट है, स्मॉल W4 वेट है, ठीक है। तो अब क्या होगा? अब इसी में जैसे आपने T1 बराबर W/2 निकाला, तो T1/W/2 तो होगा ही होगा, इसका अपना वेट भी तो होगा, तो स्मॉल W1/B2 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार जब T2 निकालेंगे, T2 का मान निकालेंगे, तो T2 बराबर क्या हो जाएगा? W/2 हो जाएगा, और W1/2 हो जाएगा, और W2 का आधा हो जाएगा, W2/2, ठीक है। T3 जब निकालेंगे तो T3 में क्या हो जाएगा? T3 जब निकालेंगे तो इसका भी आधा हो जाएगा, तो W/2 प्लस W1/2 प्लस W2/2, अब एक बढ़ गया, और प्लस W3/2, ठीक है। इसके बाद T4 जब निकालेंगे तो इसका भी आधा हो जाएगा, इस W4 का भी आधा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? W/2 प्लस W1/2 प्लस W2/2 W प्लस W3/2 प्लस W4/2, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें यदि n घिरनियाँ हों, जैसा मैंने यहाँ पर माना है n घिरनियाँ, तो यदि चल घिरनियों की संख्या n हो तो T4 बराबर तो P होगा ही होगा, तो P बराबर Tn हो जाएगा, अगर n है तो Tn हो जाएगा, और ये बराबर क्या हो जाएगा? W/2n, देखिए सब घटते हुए क्रम में है, W/2n प्लस W1/2n ही होगा, अब आगे घटता हुआ होगा, W2/2n-1 प्लस W3/2n-2 प्लस W4/2n-3 प्लस Wn/केवल 2, ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रोग्रेशन आपको मिल गया, ठीक है। अब इसमें से हमने 2n सब में से लेके हमने इधर से कॉमन लेकर के और इधर कर दिया, इधर से इधर कर दिया, तो क्या होगा? 2n इंटू P बराबर, अब यहाँ से तो घट गया, तो क्या हो जाएगा? W/ कुछ नहीं प्लस W1/ भी कुछ नहीं, प्लस यहाँ से जो घटा 2n इधर आ गया तो 2W2, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ये, फिर प्लस 2W3 प्लस 2/3W4 प्लस डॉट 2n-1 Wn,
WN जो है, WN मतलब अंतिम जो घिरनी है, उसमें 2n-1 इंटू WN, ठीक है। अब इसके बाद इसको चाहे आप नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं, इसको पढ़ते हैं, इसी के पीछे है। अब इधर आ जाइए, अब इधर आ जाइए तो क्या हुआ इसमें, यदि अभी तक तो हमने सबकी वेट मान रखा था कि सबका वेट था WN, W1, W2, W3, W4। हमने मान लिया कि सबके वेट बराबर हैं, समान हैं, यानी W1 बराबर W2 बराबर W3 बराबर W4 बराबर W स्मॉल, केवल W। तो जो पहला, इसके पहले ये जो आपका था फार्मूला, इक्वेशन आया था, 2n p बराबर W प्लस स्मॉल W1 प्लस 2W2 प्लस 2W3 प्लस 2/3W4 प्लस 2n-1 WN था ना। इससे क्या होगा, इस सब की जगह स्मॉल W1, स्मॉल W2, स्मॉल W3 की जगह W हो जाएगा। तो 2n p बराबर स्मॉल W, कैपिटल W प्लस स्मॉल W, अब सब यहाँ पर W हो जाएगा, तो प्लस W प्लस 2W, W2 की जगह 2W प्लस 2W प्लस 2/3W प्लस n-1W, ठीक है। अब इसमें से W तो ये हो ही गया, प्लस स्मॉल W कॉमन ले लीजिए, तो क्या पाएंगे आप, यहाँ पा जाएंगे 1 प्लस 2 प्लस 2/2 प्लस 2/3 प्लस n-1, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 2n-1, है ना। 1 प्लस 2 प्लस 2/2 प्लस 2/3 प्लस 2n-1 बराबर 2n-1। ये प्रोग्रेशन में आप पढ़े होंगे मैथ में, तो वो ये है। तो ये p बराबर क्या हो, 2n नीचे आ गया, तो क्या हो गया W प्लस स्मॉल W इंटू इसका मान क्या हो जाएगा 2n-1 और बटा 2n, ये p का मान हुआ, ठीक है। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज W/P, तो W/P जब कर देंगे, P उलट जाएगा तो 2n ऊपर आ जाएगा, W तो ऊपर रहेगा ही, P क्या होगा, ये उल्टे रहेगा ना, तो 2n ऊपर आ जाएगा और बाकी सब ये सब चीज़ें नीचे आ जाएंगी, तो क्या हो जाएगा W इंटू 2n अपान कैपिटल W प्लस स्मॉल W इंटू 2n-1। ये इसका मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा। प्रथम निकाय का, घिरनी की प्रथम निकाय का मैकेनिकल एडवांटेज ये हो जाएगा, कब, जब घिरनियों का भी वेट दिया हो तो। अगर घिरनियों का वेट नहीं दिया है तो क्या होगा, ma बराबर तब केवल हो जाएगा, ma बराबर क्या हो जाएगा 2n, आपने पहले पढ़ा हुआ। जब घिरनियों का वेट नहीं दिया है तो ma बराबर 2n, और जब घिरनियों का वेट दिया होगा तो ma बराबर हो जाएगा W इंटू 2n अपान कैपिटल W प्लस स्मॉल W इंटू 2n-1। ये आपको याद करना पड़ेगा। और ये बराबर वेलोसिटी रेशियो कब होगा, जब इफिशियंसी 100% होगी, जैसा आप हर समय से मानते हुए चले आए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार प्रथम निकाय का ये दो फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, इसी पर आपके सवाल आएंगे। अगर वेट नहीं दिया है तो केवल 2n सीधे आ जाएगा, नंबर ऑफ चल घिरनी कितना है उसी का 2 पर पावर चढ़ जाएगा, वही उसका उत्तर आ जाएगा। अगर वेट दिया है, एक बात तो ये होगा कि सबका वेट अलग अलग नहीं होगा, केवल एक का वेट देगा। तो अगर एक किसी का वेट दिया हुआ तो ये आपका फार्मूला लगेगा कैपिटल W इंटू 2n अपान कैपिटल W प्लस स्मॉल W इंटू 2n-1। ये आपको रटना पड़ेगा, इस पर सवाल आपके आ सकते हैं। तो इस प्रकार ये आपका प्रथम निकाय है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, इधर भी नोट कर लीजिए। और इधर भी पूरा इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये अगर आएगा तो फुल क्वेश्चन में आएगा, अगर ये आएगा तो फुल क्वेश्चन में आएगा। घिरनियों के प्रथम निकाय के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, इस तरीके का आएगा। तो प्रथम निकाय का ये फिगर बना देंगे, पहले आप वेट नहीं दिया हुआ है उस हिसाब से निकालेंगे, तो W/P = 2n, ये आ गया। अब अगर घिरनियों के वेट दिए हुए हैं,
W1 W2 W3 W4, तब इस पर आगे जुड़ता जाएगा W1/2 W2/2 W3/2 W4/2, ऐसे ऐसे करके ये आएगा इसके बाद। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए। इसके बाद अब चलते हैं दूसरे निकाय पर। हाँ, एक ध्यान दीजिएगा, इस निकाय में सभी घिरनियों पर अलग अलग रस्सियाँ बनी हैं। एक रस्सी ये गई, दूसरी रस्सी ये आई, तीसरी रस्सी ये आई, चौथी रस्सी ये आई, 4 रस्सियाँ इसमें बनी हैं। तो एक सवाल और भी पूछता है घुमा करके कि ऐसे घिरनी तंत्र के बारे में बताइए जिसमें एक ही रस्सी सब पर गुजरती है। तो अब अगला जो आप पढ़ने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, वो है आपका द्वितीय निकाय। उसमें एक ही रस्सी सब घिरनियों से गुजरेगी। अभी आप आगे बताएंगे तब देखिएगा।